ये लोगों को मत से अधिकार छीना जा रहा है। प्रश्नवाचक सवाल उठता है कि ये लोग के मुंह में दही क्यों जमा है। कौन लोग? चिराग हैं और जीतन मांझी हैं। हाँ, क्यों नहीं खड़े होते हैं विपक्ष के साथ ये लोग। देखिए, वोटर पुनरीक्षण का कार्य जो है वो बिहार में चल रहा है। इसके बाद जो है कहीं ना कहीं तमाम जो लोग हैं वो परेशान हैं। एक तरफ आरजेडी ने बीते कुछ दिनों पहले बिहार बंद का आह्वान किया था, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ साथ राहुल गांधी, तमाम विपक्षी नेता एकजुट हुए और जमकर इलेक्शन कमीशन को सुनाया। वहीं कल इलेक्शन कमीशन की जो सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद जो है अगली डेट दी गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जिन जिन दस्तावेजों को ये मांगा गया है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के पास भी नहीं होगा। कहीं ना कहीं जो है एक अलग ही उदाहरण जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। हालांकि इस पर अभी तक कोई रोक नहीं लगाई गई। इन तमाम मुद्दों को चर्चा करने के लिए हमारे साथ साधु पासवान जो हैं, आरजेडी के नेता हैं। कैसे देखते हैं चिराग पासवान चुप है? सवाल ये उठता है कि इन तमाम दस्तावेज ठीक है मांगा आयोग ने, लेकिन दलित लोग हों, वंचित लोग हों, उन लोग के पास ये कहाँ आएगा? देखिए, केंद्र की सरकार चुनाव आयोग से मिलकर बिहार के तमाम जो वंचित समाज के लोग हैं, चाहे वो दलित वर्ग के लोग हों या पिछड़ा अति पिछड़ा हो या अल्पसंख्यक समाज के हों, ये लोगों को मत से अधिकार छीना जा रहा है। और इसी सिलसिले में आदरणीय तेजस्वी जी और राहुल गांधी जी के आह्वान पर हम लोगों ने पूरे बिहार ही नहीं बल्कि देश हम लोग बंद रखे थे। और हमारी पार्टी गई है, न्यायालय का शरण लिए हैं। निश्चित तौर पर न्यायालय से हम लोग को न्याय मिलेगा। लेकिन जिस तरह दो कथाकथित अपने आप को कहने वाले शंकराचार्य दलितों का प्रश्नवाचक सवाल उठता है कि ये लोग के मुंह में दही क्यों जमा है। कौन लोग? चिराग हैं और जीतन मांझी हैं। क्या इन लोग को पता नहीं कि आज आरएसएस के गोद में जो बैठ के दलितों को, पिछड़ों को जो वोट देने का अधिकार ये लोग छीनवा रहे हैं, तो इन लोग का आँख में पानी है कि कल के डेट में जो जिस समाज का प्रतिनिधित्व हम लोग करते हैं, चाहे जीतन मांझी करते हों या चिराग जी करते हों, कल उनका वोट देने से वंचित रखा जाएगा। हाँ, क्यों नहीं खड़े होते हैं विपक्ष के साथ ये लोग? क्यों अपने सिर्फ कुर्सी इन्हें प्यारा लग रहा है? तो ये कुर्सी और व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते ये दलितों का जो वोट का अधिकार है, पिछड़ों का वोट का अधिकार है, अल्पसंख्यक का जो अधिकार है, वो अधिकार चिराग और मांझी जी खुद चाह रहे हैं कि हमारा जो समाज के लोग हैं वो वोट से वंचित रहे। तो बिहार को बदलने के लिए तो चिराग पासवान चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। भाई, बिहार चुनाव लड़ने से बदलाएगा? जब तक नियत नीति सिद्धांत आपका ठीक नहीं रहेगा तक आप बिहार बदल दीजिएगा। 10 साल में आप 10 साल आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, आप बताओ ना कि बिहार के लिए आपने क्या किया। आप डबल इंजन की सरकार में हो। बिहार में सबसे ज़्यादा पासवानों की हत्याएं हो रही है, माँ बहनों पर बलात्कार हो रहे हैं, और ये सब गुड़ खा रहे हैं और गुलगुल्ले से परहेज कर रहे हैं। पानी पीकर नीतीश कुमार को गाली देने वाला व्यक्ति आज नीतीश जी के सामने लील डाउन हो जाता है, सिर्फ एक व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते कि हमारा परिवार के लोग आयोग में कैसे अध्यक्ष बने। अब तो ये चिराग जी के पार्टी तो हमें तो लगता है कि एक डीजे चला रहा है। डीजे चला रहा है? हाँ, डीजे चला रहा है। हाँ, उस डीजे का नाम है आगे जी और पीछे जी। जीजा जी। अब बिहार की पब्लिक जान रही है कि उस ऑर्केस्ट्रा का नाम क्या है। अब प्रोप्राइटर कौन है उसके? आगे जी पीछे जी।
हैं? जो चिराग जी, आप कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि उन्होंने अपने नाम के आगे युवा बिहारी चिराग लगाए थे। जब इनको लॉन्च करना होता था कि हम बिहार से लोग, बिहार के जो खासकर जो दलित लोग हैं वो कैसे हमें अपनाएंगे, ये तो अप्रवासी बिहारी हैं, बिहार में तो ये रहे नहीं, बिहार में तो इनका जन्म हुआ नहीं, बिहार में तो इनकी पढ़ाई लिखाई हुई नहीं, सब दिन तो ये दिल्ली या बम्बई रह गए। हाँ, तब इन्होंने बिहार के लोगों को डालमा में रखा, तो इन्होंने नाम के आगे क्या लिखाया, युवा बिहारी चिराग पासवान। अब क्या हुआ कि युवा बिहारी हट गया। नहीं तो नीतीश जी के लिए खतरा तो साबित हो रहा है ना, उनके घर में जाके बड़ा कार्यक्रम आयोजन करते हैं, आराम में करते हैं। ये भाई, जहाँ मंच पर कमर लचकाने वाला 2 आदमी पहुँच जाएगा तो वहाँ भीड़ की कमी है। पटना जंक्शन पर एगो ताली मारने वाला और डमरू मारने वाला यदि आ जाए तो यहाँ 4,000-5,000 भीड़ लग जाता है। हैं? तो नीतीश जी के लिए मुसीबत साबित नहीं होंगे? कौन? चिराग जी। अब किसके लिए होंगे? हमारे लिए मुसीबत, हमारी पार्टी के लिए, राष्ट्रीय जनता दल के लिए इनसे कोई खतरा नहीं है। जिसको चाचा जी आपके साथ आ गए, अब देखिए, वो हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं वो तय करेंगे, हमारा गठबंधन है वो तय करेगी, है ना। निरीक्षण पे कहा जा रहा है, बीजेपी कहती है कि डरे हुए जो लोग हैं वही गलत है। हम लोग किससे डरेंगे? आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? नहीं, विरोध कर रहे हैं कि हम किसी वंचित समाज के जो अंतिम पैदान पर बैठा व्यक्ति है उसको वोट देने का अधिकार है कि नहीं? हैं? आप क्यों अब लोकसभा के जब चुनाव हुआ उसके बाद करवाओ ना, मणिपुर में करवाओ ना, जहाँ यानी मध्य प्रदेश में, हैं? ये करवाओ ना भाई। आप सोचिए ना कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है बिहार, उत्तरी बिहार में अब कुछ दिनों में पानी आ जाएंगे, हो पाएगा? संभव है? हाँ, जब जातीय जनगणना, जब आपको 5 साल लग जा रहा है करवाने में, वो भी नहीं हो रहा है, तब आपका ये आपको 15 दिन में हो जाएगा क्या? हो जाएगा क्या? चलिए, तमाम बातों को सुन रहे थे हमारे साथ साधु पासवान थे। सर, तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव से। धन्यवाद।